अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद सजाद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हम जब फसल को काश्त करते हैं तो नीचे जो हम खाद डालते हैं उसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो अगर जो फ़ायदा होता है तो कैसे होता है, अगर नुकसान होता है तो उससे किस तरह बचा जा सकता है। तो हमारे जो किसानों का ट्रेंड होता है कि हम जब फसल काश्त करते हैं तो नीचे फास्फोरस डाल देते हैं, जिसे हम डीएपी बोलते हैं। फास्फोरस डालते हैं बहुत ज़्यादा, हमारा कंसेप्ट है कि हमने फास्फोरस ही डालनी है। इसके अलावा हम कोई और खाद नहीं डालते, या बाज़ औक़ात यूरिया जो नाइट्रोजन है वो डाल लेते हैं। हर ज़िम्मेदार का अपना ही एक फ़ैसला होता है कि हमने फ़लाँ खाद डालनी है तो फ़सल अच्छी होगी। दरअसल बात यह है कि जब हम फसल को काश्त कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि फ़सल को क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमारी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है। तो हम ऐसे ही केमिकल जो खाद होती हैं वो डाल देते हैं, तो बाज़ दफ़ा नुकसान हो जाता है। नुकसान कैसे होता है कि जब हमने फास्फोरस डाली या यूरिया खाद डाली, जब हमने यूरिया खाद डाल रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो क्या है। सबसे पहले हमें चाहिए कि पीएच लेवल का टेस्ट करवा लें। हमें अपनी ज़मीन के पीएच लेवल का पता होना चाहिए कि हमारी ज़मीन का पीएच लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। तो हम जब यूरिया खाद डाल देते हैं तो अगर हमारी ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा है तो यूरिया खाद डालने से उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी जो फसल है वो वक्तन तो आपको महसूस हो रहा होता है कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ में आ गई है, लेकिन आपकी जो ज़मीन है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। इस बात का ख्याल करना चाहिए, जो खाद की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है तो फास्फोरस डालनी चाहिए। हमारी जो ज़मीन का पीएच लेवल है वो 7 होना चाहिए। इसमें फ़सल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है और इस अच्छी इनकम देती है, अच्छा झाड़ देती है। तो इन सब बातों का जो हल है वही हम पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे तो हम इससे बचेंगे, क्योंकि जो आजकल मार्केट में खादों के रेट चल रहे हैं तो हमारी पहुंच से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जो छोटे ज़िम्मेदार हैं वो तो खाद डालने के सोच भी नहीं सकते, जैसे रेट अप हो रहे हैं। जैसा पहले यूरिया 1800 की बोरी मिल रही थी, आज इस वक्त जो उसकी 5000 रुपये कीमत हो गई है। तो डीएपी जो वही जो 6-7 हज़ार में बोरी मिलती थी, आज उसकी 14,000 कीमत हो गई है, डबल से भी ट्रिपल हो रही है। तो छोटे ज़िम्मेदार खाद डालने का जो सोच रहे हैं वो आने वाले वक्त में नहीं डाल सकते। हमारा ज़्यादातर देहातों में लोगों का कारोबार जो है ज़राअत पे ही मुंसलिक है, तो इससे ही पैसा कमाते हैं और अपने अखराजात पूरे करते हैं। तो अगर हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी ना हुई तो हमें ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे बचने का हल यही वही है कि जो पहले ऑर्गेनिक खाद डालते थे, जिसे हम गोबर कहते हैं, भैंसों का गोबर है। आपके फार्म में हर ज़िम्मेदार ने जानवर रखे हुए हैं तो उनका जो गोबर होता है वो एक जगह पर ढेर लगाते हैं, जिसे हम रूढ़ी कहते हैं। अगर हम ज़मीनों में रूढ़ी डालेंगे तो फिर हमारे जो फसल है वो अच्छी तरह तैयार होगी। तो रूढ़ी डालने का क्या तरीका है और हम इस वीडियो में दिखाते हैं कि तो जी भाई, आपने देखा ये मकई की काश्त की हुई है तो इसको ऑर्गेनिक खुराक दी गई है। तो पिछले साल भी इसको ऑर्गेनिक खुराक दी गई थी तो इसकी जो औसत पैदावार थी वो 120 मन थी, बहुत ही अच्छी पैदावार रही है। तो इस दफ़ा फिर इसको ऑर्गेनिक ही खुराक दी जा रही है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि ऑर्गेनिक खुराक कैसे दी जाती है और इसका क्या तरीक़ेकार है, और आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं जो ये पानी आ रहा है इसमें ऑर्गेनिक खुराक शामिल है। तो इसको देने का क्या तरीका आओ देखते हैं इस वीडियो के अंदर।
जो भाई गोबर डाल रहा है इसके अंदर ये जो ट्यूबवेल ज़मीन में लगे होते हैं उसका हौज़ है जो गोल शेप में बनाया गया, इसमें गोबर डाला जाता है और पानी जो इसके एक साइड से इसमें आगे गिर रहा है तो दूसरी साइड से पानी निकल रहा है। तो पानी जब इसके अंदर आता है तो फिर पानी एक चक्कर लेता है। चक्कर लेने से जो भाई गोबर डाल रहे हैं ऑर्गेनिक, तो ये इसमें हल हो जाता है। हल होने के बाद फिर ये फसल को पानी लगना शुरू हो जाता है। तो यही खुराक है। इस खुराक पे ही पिछले साल इस मकई को खुराक दी गई थी तो अच्छी पैदावार थी। तो ये गोबर डालने का मकसद होता है कि आपकी फसल की जो आप खादों से तैयार करते हैं उससे आपकी जान छूट जाए, क्योंकि खाद का रेट बहुत ज़्यादा है। तो हमें बचत करनी चाहिए ताकि हमारे कम खर्चे में हमारी फसल तैयार हो जाए। तो ये ऑर्गेनिक खाद डालना बहुत ही अच्छा काम है और हमारी अब मजबूरी बन चुकी है कि हम ऑर्गेनिक तरीके से फसल की पैदावार हासिल कर सकें। तो बहुत ही अच्छा तरीका आप देख सकते हैं कि ये जो गोल हौज़ बना हुआ है, ट्यूबवेल का पानी इसमें आके गिर रहा है तो इसमें ऑर्गेनिक जो गोबर है वो डाला जा रहा है। तो यही ज़मीन को दिया जाता है। तो जब आपने खाद जो है यूरिया देनी हो या डीएपी देनी हो तो आप छटा देते हैं या इसके अंदर खेलियों में डालते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है इसको खुराक देने का। ये आप देख सकते हैं कि ये सीधा जो नाला है ये उसी ज़मीन में जा रहा है जहां हमने जो मकई काश्त की हुई है। जैसा कि हमने फसल लगाई हुई है तो उसको फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है, उससे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जो हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं। तो ये ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन भी होती है, इसमें फास्फोरस भी होती है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि इसमें जो पोटाश भी है वो भी होती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। ये आप देख सकते हैं ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, इसका जो चौरस सा हौज़ बना हुआ है पानी का। तो इससे आगे जो पानी जा रहा है वो गोल हौज़ में जा रहा है, तो वहाँ जाके पानी गिरता है और उधर आप गोबर फेंकते हैं तो वो पानी में हल होके वो आपकी फसल तक पहुँच जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।